नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अब अंतिम चरण में आ गया है। जी हां, योगी सरकार नवंबर में चुनाव कराने को तैयार हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के पिछले दिनों चल रहा लंबा घमासान अब थमने का नाम ले रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार नवंबर में चुनाव कराने के लिए तैयार है और अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। नवंबर तक ही क्यों चुनाव कराना पड़ेगा, इसके लिए कोर्ट ने सख्त आदेश दिया हुआ था योगी सरकार को कि 6 महीने के अंदर प्रशासक नियुक्ति से 6 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाए। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले होंगे पंचायत चुनाव। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार 6 महीने में इलेक्शन कराए और यह समय सीमा नवंबर में समाप्त हो जा रही है, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी समय से चुनाव नहीं कराना चाहती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने तैयारी शुरू कर दी है। क्या क्या तैयारियां शुरू कर दी है और क्या क्या सवाल उठ करके आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार किस तरह से क्या क्या स्टार्टिंग शुरू कर दी है और कब तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो वायरल कटिंग पेपर की वायरल की जा रही है वह पूरी तरह निराधार है, कोई स्पष्ट तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए? क्या पंचायत चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले होने की संभावना है? सारी चीज़ों की जानकारी हम भी आपको देंगे, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल दिया। अब सबसे पहला सवाल उठ कर आता है कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए और क्या सरकार ने ऐसा जानबूझ करके किया? तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसका जवाब है इसके पीछे कई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हैं। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी 2 प्रशासनिक वजह बताई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की, इसलिए मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव हो पाना संभव ही नहीं था। जी हां, राज्य सरकार कह रही है कि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ही 10 जून 2026 को हुआ, तो फिर हम 26 मई तक कैसे पंचायत चुनाव करा लेते। दूसरा, पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से ही चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था तय होगी और रिपोर्ट आने में अभी और समय लगेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। वहीं राजनीतिक जानकार इसकी 3 अलग अलग वजह मानते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है सम्मानित साथियों, क्या राज्य सरकार जो कह रही है उस पर विचार किया जाना चाहिए या राज्य सरकार सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर सारा दारोमदार ठोक करके स्वयं बचना चाहती है? राजनीतिक जानकार इसकी क्या वजह मानते हैं? तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा को विधानसभा में नुकसान का खतरा था। माना जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, पंचायत चुनाव में आमतौर पर उसी का पलड़ा भारी रहता है। हालांकि 2021 के पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था, तब सत्ताधारी भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था और इसका असर 2022 विधानसभा चुनाव पर भी हुआ था। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि अब विधानसभा चुनाव थोड़ा लेट कराया जाए। जी हाँ, राज्य में जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 3050 है, जिसमें सपा के पास लगभग 759, बसपा के 319 और कांग्रेस के 125 तथा निर्दलीयों ने सबसे ज़्यादा 944 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा को सिर्फ 768 सीटें ही प्राप्त हुई थी। अयोध्या, मथुरा, बनारस जैसे भाजपा के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित नजर आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल ये कोरोना महामारी का दौर था। इस दौरान सरकारी व्यवस्था को लेकर के जनता में नाराजगी भी वजह माना जा रहा था। इससे विपक्ष के पक्ष में माहौल अच्छा बना, जिसने विधानसभा चुनाव को भी खासा प्रभावित किया। 2017 में 312 सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में 255 सीटें ही पाई। वहीं सपा की 2017 के मुकाबले 2022 में 47 से बढ़कर के 111 सीटें हो गई थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने के मूड में है। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भी यही स्थिति बन रही थी। कायदे से सरकार को मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए थे, लेकिन इस दौरान यूजीसी, पेपर लीक, ब्राह्मण विवाद, ये सारी वजहें भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी जैसा माहौल झेलना पड़ा, जिससे भाजपा को पंचायत और विधानसभा दोनों में नुकसान का खतरा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं जानबूझ करके बार बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने के लिए लगातार प्रयास
कर रही है और अलग अलग हथकंडे अपना रही है। फिलहाल सवाल नंबर 2 उठकर आता है, अभी पंचायत चुनाव को लेकर के क्या स्थिति है। तो इसका जवाब है कि यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो चुका है। सरकार ने प्रधान, अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को अगले 6 महीने के लिए प्रशासक के तौर पर नियुक्ति भी दे रखी है। जी हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ करके आता है सम्मानित साथियों कि समय से पंचायत चुनाव न होने पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई स्टार्ट कर दी है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 243E और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला दिया गया है। इससे कहा गया है कि ठीक 5 साल के अंदर ही पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना सरकार ने जिम्मेदारी को अपने सही से निर्वहन नहीं किया। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के अनुसार अगर निर्धारित 5 साल पर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राज्य सरकार को अधिकतम 6 महीने के भीतर हर हाल में चुनाव संपन्न कराने होंगे और यह अवधि नवंबर 2026 में समाप्त हो रही है। इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि नवंबर 2026 से पहले अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करा लेने पड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी चुनाव कराने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं सारी जानकारियां आपको अपडेट करा रहा हूं, तो एक चीज़ और करा देना चाहता हूं, तो क्या पंचायत चुनाव इसी साल नवंबर में या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। हाईकोर्ट भले ही जल्द से जल्द पंचायत चुनाव चाह रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इसके होने के आसार नहीं है। ऐसे में क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं सम्मानित साथियों। यूपी सरकार ने 20 मई को पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था और 6 महीने में उसकी रिपोर्ट देने को कहा था। हालांकि आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने 21 जुलाई को कहा कि सभी 75 जिलों का दौरा, डेटा संग्रह और उसके अध्ययन की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक चलती रहेगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में भी 2 महीने का समय लगेगा और अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2027 तक ही तैयार हो पाएगी, अर्थात विधानसभा चुनाव के दौरान ही तैयार करके दे पाएंगे। अब सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि अगर 2026 से पहले तैयार ही नहीं हो पा रही है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कैसे संपन्न करवाएगी। विधानसभा चुनाव भी फरवरी मार्च 2027 में ही होने हैं। ये पंचायत चुनाव से ज़्यादा अहम है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। कानूनी पहलुओं और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी संविधान के अनुसार निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे राष्ट्रपति शासन की वजह से समय पर चुनाव नहीं हो पाते हैं। तो विशेष परिस्थितियां क्या बनेंगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने के बिल्कुल भी पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग की सिफारिशें लागू करने में समय लग रहा है, तो सरकार समय सीमा बढ़ाने के लिए नई तरीके से हाईकोर्ट में अर्जी भी लगा सकती है। अगर सरकार की दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो तुरंत चुनाव का आदेश दे सकते हैं। फिर भी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाकर के मामले को लटकाने का मौका रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, अर्थात अगले 6 महीने के लिए वह चुनाव और टालने के पक्ष में दिखाई दे रही है। तो सम्मानित साथियों, कहीं न कहीं योगी सरकार नवंबर में चुनाव कराने के लिए तो तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने से पीछे नहीं हट रही है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट कितने सख्ती से चुनाव कराने के पक्ष में आदेश पारित करता है या फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही सम्मानित साथियों। अगर और कोई खबर निकल करके आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।